अक्सर मेरे पास आने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, काफ़ी ज़्यादा भाव खा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रहा है, ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड शो कर रहा है। इसकी वजह से मैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुका हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो चुकी है। मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके उसके सामने हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ ले उस इंसान के, उसको समझाने की कोशिश कर ली, मैंने उसको प्यार से समझा लिया, उसके सामने हाथ जोड़ ले, सारी चीज़ें कर ली। लेकिन सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो इंसान इस चीज़ से मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है। मैं उसको हर बार मैं रिलेशनशिप बचाने का सोच रहा हूँ, हर बार मैं ट्राई कर रहा हूँ उस रिलेशनशिप को बचा लूँ, किस भी तरह उसको समझा लो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दे और उसको समझा ले जो आपका पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। सर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इसी मतलब सामने वाला जो इंसान है कि उसका भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी के ऊपर हम बात करने वाले कि आपके पार्टनर का जो भाव है उसको कैसे उतार सकते हैं या फिर उसको ऐसे सबक सिखाएंगे कि वो इंसान आपके पीछे भागता हुआ आएगा। याद रखना, साइकोलॉजी खुद कहते हैं इंसान को ज़्यादा भाव देना बंद करो। पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है। डायरेक्ट कॉल मत करो, आपको जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है कि सर कॉल बुक कर रहे हैं। कॉल बुक करने के लिए चार्ज लगेगा, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज पढ़ लो, काफ़ी कम चार्ज है। उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, पेमेंट कैसे करना है, कॉल कैसे बुक करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो डिटेल्स मिल जाएगी या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल पे बात करनी तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। अभी हम आते हैं कि सामने वाले इंसान का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब उसका भाव तो कम करना पड़ेगा ना। अगर किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है, हमें बार बार हर्ट होता है, बार बार हमें भी तकलीफ होती है कि यार इतना सब कुछ करने के बावजूद उस इंसान को इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, वो इंसान इतना भाव क्यों बढ़ रहा है? उसका भाव कम क्यों नहीं हो रहा है? यार मतलब मैंने सब कुछ आजमा लिया, मैंने उससे दूर भी हो लिया, नो कॉन्टैक्ट भी फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यार मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना कि मैंने इतना मेरा टाइम दिया इस रिलेशनशिप में, मैंने सब कुछ दिया है तो उसके कुछ तो मेरे को बेनिफिट हो। मैंने किसी बिजनेस में पैसे लगाए तो मुझे वहाँ से कुछ इनपुट तो मिले, मैंने जितने लगाए उतने मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है। किसी से प्यार चाहिए, किसी से वैल्यू चाहिए, किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, उसका भाव कम करना है तो सबसे पहले मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ, हमें खुद के अंदर झांकना है कि हम क्या है वो देखना है। हम एक्चुअल में खुद इतना खो जाते हैं ना उस इंसान के अंदर, हम खुद को ही खो देते हैं। हमारे हम जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसके सामने पूरी तरीके से गिर जाते हैं। हम क्या करते हैं, सामने वाले को हाथ जोड़ लेते, रिक्वेस्टें कर लेते, सारी चीज़ें कर लेते। रिक्वेस्ट करना बंद करो। सबसे बड़ा मेजर इशू ये होता है रिक्वेस्ट करना कि मेरे को कॉल कर लो ना, मेरे को मैसेज कर लो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, क्यों इग्नोर कर रहे हो यार, क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हो यार, क्यों लेट रिप्लाई दे रहे हो, किसी और से क्यों बात करो, मेरे से बात करो ना, ऐसा करो ना। हाँ, अगर उसकी हरकतें चेंज हो चुकी है, हमें लग रहा है उसकी हरकतें चेंज हो चुकी है, वो थोड़ा सा बदल गए, तो याद रखना सामने वाला बदलने का रीज़न सिर्फ आप हो, क्योंकि आपकी हरकतें चेंज हुई, आपका नेचर चेंज हुआ उस इंसान के लिए, इसलिए वो इंसान बदल गया आपके लिए। तो हमने पहले उस इंसान को खुद बदलने के लिए मजबूर किया। हमारी जो हरकतें, हमने जो उस इंसान को इनपुट दिया, हमने जो इंसान को रिस्पेक्ट दिया, हमने उस इंसान को जो भी हमारी तरफ से कन्वर्सेशन जो भी चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा दे दी कि वो इंसान हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको एक्चुअल में बता दूं, वो इंसान जो है ना वो गधा दिखता है, वो खुद को सलमान खान समझ रहा है कि मैं सलमान दिखता हूँ, बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरे पीछे तो बहुत लड़कियाँ आएगी, इसको छोड़ो। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, वो सोच रही है मैं कैटरीना दिखती हूँ, मैं जैकलीन दिखती हूँ, मेरी जैसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, मेरे पीछे दीवाना है। तो उसको हीरो हीरोइन किसने बनाया? हमने बनाया। क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी। गधे को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। गधे को घोड़ा बनाओगे तो याद रखना तकलीफ आपको होगी। हमेशा किसी भी कंपनी में जा रहे इंटरव्यू देने के लिए तो कंपनी आपकी डेजिग्नेशन देखेगी कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से आपको सैलरी देगी। बल्कि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे कोई सैलरी नहीं देगी। किसी भी कंपनी में एक इंसान 8,000 कमाता है और एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता है। तो हैसियत की बात होती है कि वो इंसान क्या डिजर्व करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप डिजर्व कर रहे हो सारी चीजें, लेकिन सामने वाला दे नहीं रहा, और जो सामने वाला इंसान है वो डिजर्व करता ही नहीं। एक सिंपल सी चीज है, प्यासे को प्यास लगेगी, भूखे को भूख लगेगी, तभी तो खाना खाने जाएगा। अगर उसको भूख लग रही, मुझे भूख लगी तो मैं खाने के पास जाऊंगा, खाना खाऊंगा या फिर मांगूंगा किसी से। मुझे भूख, मैंने खाना खाया, पेट भर के खाया, ठीक है, और कोई इंसान आ रहा है मेरे को खाना दे रहा है, चलो थोड़ा सा खा ले, और दे रहा है थोड़ा सा खा ले, उसके बाद नहीं यार मेरे को नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मेरे को खाना हजम नहीं हुआ, ज्यादा मिला इसलिए। पानी पी रहा हूँ, कोई इंसान पानी दे रहा है, चलो पी लिया, ठीक है, और मैं पानी तो भी ला के दे रहा, पानी पिए जा रहा, फिर बोले नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को ज़्यादा पानी मिल गया, इसलिए मैंने पानी की वैल्यू नहीं की, इसलिए मैंने खाने की वैल्यू नहीं की। वैसे इंसान होता है, उसको ज़्यादा सारी चीज़ें दोगे तो उसको सर पे बिठा के रखोगे तो ऑब्वियसली वो आपके सर पे तांडव ही करेगा ना, डांस ही करेगा ना आपके सर पे।
हम खुद उसको न्योता न्योता देते कि आ जाओ भैया हमारी ज़िंदगी झंड कर दो। एक्सपेक्टेशन होती है हमारे सामने वाले की तरफ से कि वो प्यार देगा मोहब्बत देगा, नहीं, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है सामने वाले को, बल्कि ये जो आपकी सप्लाईज है ना, ये सप्लाई ज़्यादा हो चुके हैं। आप बोलते कि सर स्टार्टिंग में सब अच्छा था, सब स्टार्टिंग में ऐसा ही करता था मैं, लेकिन स्टार्टिंग में उसको अच्छा लगा। स्टार्टिंग में सबके लिए होता है, रिलेशनशिप सबका अच्छा ही होता है, स्टार्टिंग में सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये सारी आपकी हरकतें, ज़्यादा पॉजिटिवनेस, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ये इंसान के लिए ना जहर बन जाता है, और जहर समझ के इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट है। यार ये कैसा पागल है, हम क्या बोलते हैं, मैं हाथ काट लूंगा, मैं मर जाऊंगा, रोना धोना, उसके सामने रोगे तो आपकी वैल्यू डाउन होगी, रिस्पेक्ट आपकी डाउन होगी। जिसको रोना गलत नहीं है, रोना उसके लिए जिसको आपके आंसू की कीमत है, आपके आंसू की कीमत है, वहाँ पे आप रो रहे हो, उस इंसान को रिस्पेक्ट है उस आंसू के। जो आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता वही आपसे प्यार कर सकता है, जो बार बार आपको रुला रहा है, आपको हट कर आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। ऐसे गधों को उनकी अकल तब ठिकाने पे आती जब इनको सप्लाईज देना बंद करोगे, उनको दिखाओ उनकी असली औकात क्या है। उनकी असली औकात ये है कि उनको कोई भाव नहीं दे रहा, बाहर मार्केट में कोई उनकी वैल्यू नहीं, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ना फैमिली में ना फ्रेंड्स सर्कल में कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। लेकिन हमने उनको सर पे बिठा कर, हमने उनको पैसे दिए, प्यार दिया, इज्जत दी, जो इज्जत वो डिजर्व करते भी नहीं है, वो इज्जत वो डिजर्व नहीं करते, प्यार वो डिजर्व नहीं करते, पैसा उन्होंने ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा, उतना हमने दिया, सब कुछ उनको दिया। हाँ, जब बोला तब उनको मिलने गए, जब उन्होंने बोला तब उनको कॉल किया, जब उन्होंने बोला तब मैसेज किया, रात को जब हमने कभी किसी से बात नहीं की उतना टाइम उसको दिया। हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें के छोड़, हमारा काम धंधा छोड़ के उसके पीछे भागा। इस चीज़ की वजह से सामने वाले की नज़र में आपकी इमेज एक ग्रांटेड वाली बन चुकी है, और ग्रांटेड फीलिंग्स की वजह से सामने वाला आपको इग्नोर करना स्टार्ट करता है, या फिर सामने वाला जो इंसान है वो आपसे भाव खाना स्टार्ट करता है। एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल को अगर आईफोन की प्राइस दोगे तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड वाले के भाव पड़ जाएंगे। हाँ, वैसी चीज़ें अगर किसी इंसान, वो इंसान 1 रुपये की कीमत है उसकी, और उसको 1 लाख रुपये दे रहे हो, तो फिर उसका भाव कहाँ पर जाएगा, आसमान छुएगा ना। तो उसकी जो वैल्यू है वो जितना डिजर्व करता है उतना उसको प्यार दो, उतने उसको रिस्पेक्ट दो, औकात में रहेगा, अपने साथ आराम से रहेगा, सही से रहेगा। हम उसको जो औकात से बाहर रिस्पेक्ट और प्यार दे रहे हैं ना, इसकी वजह से तकलीफ उसको नहीं, हमें हो रही। ये जो प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, उसके पीछे ज़्यादा भागना, और खुद को हीरो समझ रहा है और दिखता है गधा। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को ना फोटो भेजते, देखो मेरा बॉयफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गधे दिखते साले, उनके अंदर अक्ल बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, और वो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम इतना अच्छे हो, तुम अच्छा डिजर्व करते हो, और वो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको इतना ज़्यादा सर पे बिठा के रखा, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, ज़्यादा वैल्यू दी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये देना, ये सप्लाईज जब कम होगी अपने तरफ से, जो ये सारी चीज़ें देना बंद होगा अपने तरफ से, तब सामने वाले को उसकी औकात पता चलेगी। ठीक है, जैसे कोई इंसान मेकअप करके, कोई लड़की मेकअप करके आने के सामने खड़ी हो रही है, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल है, उसका मेकअप धो दो, तब खुद देखिएगा, अरे यार मैं तो ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरी हालत क्या है, मेरा कलर क्या है। तो ये रियलिटी होती है। सामने वाला जो इंसान है वो मतलब आंखें बंद करके जी रहा है आराम से, मतलब मेरे से प्यार कर रहे हैं लोग, मेरे से बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, लेकिन उसकी आंखें तो खुलनी पड़ेगी। उसकी आंखें कब खुलेंगी? जब उसको छोड़ के उसको थोड़ा जाने दो, आगे जा भाई, आगे जा, थोड़ा देख तुझे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही, देख तुझे कितने लोग प्यार कर रहे हैं। जब आगे वाला लात मारेगा ना, तब दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। ये रियलिटी होती है। उसका भाव इसीलिए बढ़ा क्योंकि उसको भाव देने वाले आप ही हो। ठीक है, यहाँ से सप्लाईज मिल रहे हैं ना, तभी यही आपकी इग्नोर किया जा रहा है सामने वाले की तरफ से। आप दे रहे हो उसको भाव, वो बढ़ता जा रहा है, आप दे रहे हो, वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो बढ़ रहा है, आप नीचे जा रहे हो, बढ़ रहा है, आप नीचे जा रहे हो। सिंपल चीज़, सामने वाले को रिस्पेक्ट, भाव उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है। हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट, हद से ज़्यादा भाव देना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवा सकता है। सामने वाला जो है ना गधा है, हमें लगता है नहीं सर अब इग्नोर कर दूंगा, छोड़ के जाएगा, वो बोल रहा है छोड़ दूंगा, वो बोल रहा है मेरे को मतलब मैं तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है तू चली जाएगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लॉक कर देता है सर। जब उसका मन होता ब्लॉक कर देता, फिर अनब्लॉक कर देता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 10 नंबर से कॉल करता हूँ तब अनब्लॉक करता है। अरे ये तुम्हारी हरकत है, तुम्हारी हरकतों की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर ब्लॉक कर रहा है तो मत करो मत करो रिक्वेस्ट, बल्कि तुम खुद उसको ब्लॉक कर दो, देखो उसको कैसा फर्क पड़ेगा। हम कर ही नहीं पाते, हमारी तरफ से एक्शन ले ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डरते। क्यों डरते हो? अगर इंसान सच्ची में आपका होगा तो आएगा आपके पास। अगर आपकी गलती नहीं तो खुद ब्लॉक कर दो उसको। वो बोल रहा है मैं ब्लॉक कर रहा है, तू क्या ब्लॉक करेगा, मैं करता हूँ तेरे को ब्लॉक, रुक, तू क्या मेरे को ब्लॉक करेगा साला गधा। हाँ, ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। अगर गलत नहीं ना तो वहाँ पे झुको मत, जहाँ पे गलती नहीं वहाँ पे कभी नहीं झुकना चाहिए। सामने वाला गलत है उसको दिखा दो उसके औकात, जब उसके औकात उसको सच्ची में 10-12 दिन उसको जाने दो ना, लिखे कि जब इंसान दौड़ता हो तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हारे पास पैरों में गिर के भीख मांगेगा। क्योंकि उसको पता चल जाएगा उसकी रियलिटी क्या है, उसकी असलियत क्या है, उसको कितनी औकात मिल रही, क्या उसकी वैल्यू है। उसको कब पता चलेगा? जब उसको ठोकरें मिलेंगी। उसको ठोकर खाने दो बाहर। हम तो उसको सबको दिए जा रहे, ये सप्लाईज बंद कर दो ना। खाना जब नहीं मिलेगा ना तब खाने की भूख लगेगी ना, तब खाने के पास दौड़ते हुए जाएंगे, अरे खाना दे दो, अरे खाना दे दो, खाना दे दो, भूख लगी, यार पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। ठीक है, तो खाने की भूख कब लगेगी? जब हमें खाना नहीं मिलेगा। अगर रोज बैठा हो या टेबल पे आ रहा है खाना, चलाने तो खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, फिर मैं पेट भर गया, थोड़ा सा काम कर लिया, उसके बाद हो गया काम, फिर उसके बाद फिर से खाना रहा, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ।
और मैं काम कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा हो गया काम कर रहा हूँ, खाना आया नहीं, फिर मैं थोड़ा वेट करा, फिर काम करो, खाना आया नहीं, 5 बजे शाम के खाना नहीं, फिर मैं जाऊँगा उठ के खाना लेने के लिए। तो जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खुद उठ के जाऊँगा। तो वैसे उसको भूख लगने तो खुद आएगा आपके पास, सबको सामने से उसको दिया मत करो। अगर दोगे तो खाने की भूख, मैं खाना खा रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैंने खाना खाया उसके बाद मैं काम में लग गया, मेरे को वैल्यू नहीं उस खाने की, वो आ रहा है खा रहा हूँ आ रहा हूँ, लेकिन वैल्यू कब होगी जब वो खाना जिस दिन मुझे नहीं दिखेगा थाली में, या फिर थाली नहीं दिखेगी तब मुझे वैल्यू होगी। वैसे इंसान को वैल्यू तब होगी आपकी प्यार और रिस्पेक्ट की जब आप उसको नहीं दोगे, तब उसको रिस्पेक्ट होगी, तब दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा कि दो मुझे दो, बिना मांगे उसको दिए जा रहे, प्यार भी दे रहे, मोहब्बत भी दे रहे, ले ले ये भी ले ले, प्यार भी ले ले, हक भी ले ले, सेक्स भी ले ले, सारी चीज़ें ले ले। नहीं, उसको मांगने दो, जब तक नहीं मांग रहा तब तक मत दो। ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा वैल्यू किसी को नहीं देनी चाहिए, समझ रहे हो। तो लोगों को उतनी वैल्यू दो जितना वो डिजर्व करते हैं, हद से ज़्यादा मत दो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए मेरा नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मुझे जाकर मैसेज करिए, सर कॉल पे बात करनी है। कॉलिंग के चार्ज होंगे जो डिस्क्रिप्शन में लिखे, चार्ज पढ़ लो, फिर मैसेज करो, कम चार्ज है और कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।